कुछ मैं स्पेशल इंसिडेंट्स में आपसे शेयर करना चाहूँगा आपसे कि दादी ने कहा था, जैसे मैं जब आता था दादी ने कहा कि गुप्ता जी आपको बस जब मैं और जब बाला बहन और हमारे पास एक छोटा बेटा था, उस समय जब हम यज्ञ में आए तो वो तो सिर्फ 9-10 साल का ही था जब हम यहाँ पर आए। तो दादी ने हमें आते ही, जब हमने यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, तो दादी ने हमें 5वें दिन ही बुलाया और दादी ने कहा, नहीं गुप्ता जी आप तो यज्ञ के हो और यज्ञ में ही रहना है, और आपको तो यज्ञ में बाबा के बच्चे हो, ये बाबा की बेटी है और ये बच्चा जो है बाबा के घर का बच्चा है। तो दादी ने हमको एकदम से अपना बना लिया, उसी दिन से बना लिया। और दादी ने कहा, अच्छा जब भी आप रोज मुरली में आते हो 5 मिनट मेरे पास ज़रूर आना है, मुरली के बाद कुछ काम नहीं है तब भी आना ही है, 5 मिनट मेरे पास बैठ के ही जाना है। तो मैंने शुरू किया। मैं दादी के पास कभी कभी, जैसे दादी के पास बैठा होता था, तो दादी कभी अकेले होते थे, तो मुझे एक दिन दादी ने कहा, गुप्ता जी मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं आपसे बात करती हूँ। फिर कभी कभी दादी कहती कि गुप्ता जी कभी कभी मैं थक जाती, मैं दादी को बोलता, दादी आप इतना काम करते हो, सुबह से लेके इतने लोगों से मिलना, 2000 लोगों को आप टोली अपने हाथ से देती हो, 2000 बार मैं ऐसे करता हूँ, तो मैंने हाथ में करके देखा, मेरा तो हाथ थक गया बहुत बुरी तरह से, आप इतना कैसे करती हो? तो मैंने कहा, दादी फिर इतने लोगों से सुबह में मिलती हो, शाम को भी मिलती हो, लोगों से पर्सनली आप कितनी सारी लोगों से, बहनें आती हैं, टीचर बहनें आती हैं, सबसे आप मिल करके उनको सेटिस्फाई करती हैं, सब बहुत खुश रहते हैं। और जो सब दादी करते हैं, मेरी दादी सभी ऐसे करते हैं। दादी आपके अंदर ये क्या कला है? तो दादी कहती है, गुप्ता जी मैं ना जब कभी कभी पे थोड़ा थकावट महसूस करता हूँ, बाबा मेरी मालिश कर देता है। मुझे याद आता है हार्ट का प्रोग्राम जब शुरू हुआ 98 में, फैब 98 में, तो कई बार शुरू में तो क्या होता था, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी, तो उस समय क्या होता था, मेरे को जब हार्ट का प्रोग्राम होता था वो भी मुझे अटेंड करना होता था। उसमें भी पेशेंट्स, जब 15-16 पेशेंट्स आते थे, शुरू में 15-16 पेशेंट आते थे और उनके साथ स्पाउस आते थे, और मैं भी उनके साथ ही रहता था वहीं पर ही। और उसके बीच में जो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज आती थी, वार्ड्स में कुछ इमरजेंसीज होती थी, आईसीयू में कुछ इमरजेंसीज होती, वो भी अटेंड करनी होती थी। और प्लस जो पेशेंट्स, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स होते थे, उनकी कंडीशन ऊपर नीचे होती थी। तो मुझे याद आ रहा है कि दिन, ये शुरू के दिन की बात है, शायद 99 के बिगनिंग की बात है, मैं हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था और मैं सुबह से लेके और लगातार लगा रहा, कॉल्स आती रही, इमरजेंसी कॉल्स भी आती रही, और प्लस जो पेशेंट्स के भी कुछ तकलीफ़ें होती थी, वो उनको जो हार्ट के पेशेंट्स थे उनको भी तकलीफ़ें थी। 7 दिन अटेंड करता रहा, और मैं जैसे उनको करता रहा, और मेरे को सारा दिन रेस्ट नहीं मिला, और बीच में टॉक्स, मेरे लेक्चर भी थे पेशेंट्स के साथ, और शाम हो गई, मेडिटेशन के सेशंस भी थे, और रात बीत गई। रात में भी ऐसे बस कभी कमरे में आया, फिर किसी का कॉल आ गया, एक कमरे में आके बैठा है, फिर किसी का कॉल आ गया। तो मैं सुबह तक 3 बज गए, नॉन स्टॉप में चलता रहा। और 3 बजे के आसपास जब मैं कमरे में वापस आया तो पेशेंट को अटेंड करके, तो मैं बहुत थक चुका था, टायर्ड था, नींद आँखों में भरी थी, थकावट हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में दर्द होता, बहुत पेन हो रही थी। तो सामने बाबा का चित्र लगा था, तो जैसे दादी कहती थी मेरे को, बाबा मेरी मालिश कर देता है, तो मैंने बाबा को ऐसे कहा, मैंने कहा बाबा आज तो मेरे को बिल्कुल थका हुआ हूँ, एकदम सारे रोम में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, भारीपन बहुत फील हो रहा है, एकदम थक गया, आंखें भी थक रही हैं, आंखें भी पक गई हैं। आज मैं कैसे बाबा, सुबह 3:30, अभी 4 बजे मेडिटेशन कराने जाना है, फिर नहा धो के तैयार होकर फिर मुझे और काम करना है, फिर सुबह 6 बजे क्लास होनी है, फिर उसके बाद ऐसा होना है, ये होना है। मैं बाबा को ऐसे बोला, बाबा आज तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, आज तो मेरी ताकत ही बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तभी मुझे दादी की वो बात याद आई। तो दादी ने जैसे मुझे कहा था बाबा मेरी मालिश कर देता है, तो मैं बाबा के चित्र की तरफ देख के मैंने कहा, बाबा आप दादी की मालिश करते, मेरी नहीं कर सकते हो क्या? और मुझे याद आता है कि तभी 1 सेकंड में बैठा हुआ था, बाबा के चित्र की तरफ मैं मुख करके बैठा हुआ था। तो ऐसे एकदम अचानक कुछ हुआ, मेरे अंदर कुछ होना शुरू हुआ, ऊपर से नीचे तक सारी बॉडी में ऐसे कुछ, मतलब सारी बॉडी में ऐसे अंदर से कुछ ऐसे एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू हो गई। और आई थिंक 30 सेकंड में, आधा मिनट में चली होगी, और आधे मिनट में ही मेरी आंखें भी ठीक हो गई, सारी बॉडी का रोम मेरा एकदम खिल गया, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इतनी एनर्जी मेरी बॉडी में आ गई। मैंने कोई मेडिटेशन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, अचानक अपने आप बैठ वो आधा मिनट में कहाँ गया मुझे पता नहीं, पर बॉडी की इतनी ज़बरदस्त मालिश हो गई जैसे बाबा ने मेरी मालिश कर दी। तो मतलब ये दादी जो बोलती थी वंडरफुल बातें होती थी, है ना। फिर दादी ने एक दिन मुझसे पूछा, दादी ने कहा, गुप्ता जी पता है इंचार्ज किसे कहते हैं? मैं, दादी इंचार्ज में ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
तो दादी कहती है, जैसे इंचार्ज है हमारे यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसको हेड नहीं, दादी ने कहा इंचार्ज का मतलब जो अपने अंदर रह के माना अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, और जो उसके साथी हैं डिपार्टमेंट के उन सबको शांति, प्यार, खुशी से नरिश करता रहे, उनकी पालना करते रहे, उनको सोल्यूशन देता रहे, उसको कहते हैं इंचार्ज। तो मेरे को नई डेफिनेशन तब से मेरी बुद्धि में आई, और तब से मैंने अपने डिपार्टमेंट में वही चीज़ अप्लाई करनी शुरू की। उससे मेरा जीवन बहुत परिवर्तन हुआ। मैंने कहा दादी के अंदर सबको रिगार्ड कितना देती थी, दादी सबको कैसे कहते ना मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है ना, सर्वगुण संपन्न की तो मैंने बात बताई, जैसे दादी के अंदर गुण दे, सर्वगुण 16 कला संपूर्ण, मतलब एक्सट्रीम, जैसे 16 कला, हर गुण में 100% दादी थी। हर गुण में, चाहे सरलता में ले लो, चाहे नम्रता में ले लो, चाहे उदारता में ले लो, मधुरता में ले लो, कितना भी कुछ हो जाए, सामने वाला कितना भी कुछ करता है, दादी ने कभी अपनी मधुरता नहीं खोई, दादी ने कभी सहनशीलता नहीं खोई, दादी ने कभी संतुष्टता अपनी खोई नहीं। दादी के चेहरे पर दादी कभी सीरियस हो जाए नहीं, हमेशा मुस्कुराती रही। कितना भी सामने, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना दादी के सामने मैंने देखा, कितनी भी प्रॉब्लम, मैंने दादी को देखा जब दादी बीमार हो गए, कितनी दादी को जब बाद में जब हॉस्पिटल में रही, वेंटिलेटर पर रही, तो उस समय भी दादी को देखा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। भले आम आदमी को कितनी तकलीफ़ होती है, पर दादी हमेशा, दादी को कभी कभी कमर में दर्द होता था, पेन हो रही है, फिर भी दादी को पूछो दादी कुछ है, दादी क्या हो रहा है, नहीं गुप्त कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब हमको दादी को जब मिलने जाते थे तो हमको दादी को पूछना पड़ता, दादी आपको कोई तकलीफ़ है, नहीं गुप्ता जी कुछ नहीं है। बुखार भी होगा तो दादी कहेगी कुछ नहीं है। तो जब वो कहेंगे बल्कि आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया, नहीं दादी मैं तो आपके पास ऐसे ही आया, घूमते फिरते आया, मैं तो आपसे मिलने आता ना रोज़, तो तब दादी ऐसे बोलती थी। तो दादी के अंदर मतलब जैसे एक हमेशा इतनी स्वीटनेस थी, इतनी मधुरता थी दादी के अंदर। कभी भी दादी किसी बात में भी, जैसे मुझे याद है हम जब शाम के टाइम दादी के पास जाते थे, दादी कभी थोड़ा सा ना वो पनीर और थोड़ा सा मुरमुरा लेती थी शाम को, हाँ, तो दादी जी वो लेते थे। और कई बार मेरे से कोई पूछ रहा होता था कोई और कुछ बात, तो मैं कई बार खाने में मैं पीछे रह जाता था, तो दादी जी को पार्टी से मिलने जाना होता था, और मैं बाद में खाने लगता था। दादी खा चुके होते थे, और फिर दादी उठते नहीं थे मैं जब तक नहीं खा लूँ। हालांकि वो उनके साथ जो उनकी केयर टेकर सिस्टर्स थी, वो दादी को बोलती थी, नहीं दादी जी चलो क्लास में आपके लिए लेट, जब तक मैं खा नहीं लूँ दादी तब तक उठती नहीं थी। हालांकि मैं तो एक बहुत छोटा बच्चा था, फिर भी दादी, वो तो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से मुख्य प्रशासिका थी, तो भी इतनी रेस्पेक्ट दूसरे के लिए, इतना रिगार्ड नहीं है, ये इनका पूरा हो जाए तब मैं उठती हूँ। हमेशा दादी को मैं देखा, दादी हर चीज़ में इतना ईजी करती थी। कोई जैसे मुझे हार्ट की तकलीफ़ हुई तो दादी को जब मुझे 96 में नवंबर 96 में मुझे हार्ट की तकलीफ़ हुई, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी डायग्नोज हुई, और बहुत सीवियर एंजाइना होता था, बहुत सीवियर एरिथमियाज होते थे, इरेगुलर हार्ट बीट। डॉक्टर्स ने भी कहा नहीं आपकी कभी भी डेथ हो सकती है। तो दादी ने मुझे कहा नहीं बाबा ने आपको हार्ट की रिसर्च के लिए बुलाया ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप बाबा की मुरलियाँ पढ़ो, एक एक लाइन का रिवाइज़ करो और रियलाइज़ करो, रिवाइज़ करो और रियलाइज़ करो। क्योंकि पहले मैं ज़्यादा विजुलाइज़ करता था, जैसे कमेंट्रीज़ के प्रयोग करता था, किंतु उससे मुझे शक्ति नहीं मिल रही थी। तो दादी ने कहा 69 से लेकर 97 तक की मूल्य, 97 की बात है, फैब 97 की। तो दादी ने आप ये मूल्य ना बाबा की मूल्य ले लो, और उसको एक एक बात को बार बार अंदर से गहराई से रिवाइज़ करते जाओ, अंदर महसूस करते जाओ, रियलाइज़ करते जाओ, मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, और इसी तरह से योग करो। इसी में आपको करंट आएगी बाबा से, बाबा आपको ठीक कर देगा। आप करके देखो। सच में मैंने शुरू किया और क्या मेरे अंदर करंट आई, और मेरा हार्ट की दीवार जितनी मोटी हो गई थी, इतना ग्रेडियंट बढ़ गया था, वो नॉर्मल हो 3-4 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एरिथमियाज खत्म हो गए, हार्ट की पंपिंग पावर जो 90% थी 65% आ गई, दीवारें जो 21 मिलीमीटर हो गई थी धीरे धीरे 13 मिलीमीटर आ गई, और 10 मिलीमीटर एक दीवार आ गई, तो वो नॉर्मल हो गई। तो ये राज्यों का प्रयोग किया, तो उससे मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, उससे मेरे अंदर अथॉरिटी आई। जब 27 दिसंबर को प्रोग्राम लॉन्च हुआ, हार्ट का प्रोग्राम लॉन्च हो गया, हार्ट की रिसर्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, और 27 दिसंबर 97 को लॉन्च हो गया। फिर दादी जी की मुझे बात याद आती है, दादी जी ने एक दिन मुझे 27 को लॉन्च हुआ, 28 को मुझे मुरली के बाद इशारा किया, गुप्ता जी मुझे मुरली के बाद मिलना। तो दादी बैठे थे और मैं बैठा था, तो दादी ने पूछा गुप्ता जी ये हार्ट की बीमारी क्यों होती है। मैंने कहा दादी इनको ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, इनको ज़्यादा मात्रा में होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको ज़्यादा होती है, और उनमें जो मन के जो कारण जो होते हैं, जिनको जल्दीबाजी करते हैं उनको 3 गुना अधिक होती है, एंजाइटी जिनको ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, अपने मन की टेंशन को शेयर नहीं करते हैं, दूसरों में अवगुण ढूंढते रहते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं, रिजेंटमेंट रखते हैं, उनको ज़्यादा हार्ट की बीमारी होती है।
तो दादी ने कहा, अच्छा आपके अंदर है गुप्ता जी, जल्दीबाजी है, चिंता है, गुस्सा है? मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो है, थोड़ा थोड़ा अंदर तो आता है, बाहर नहीं आता है। अच्छा आपके अंदर है? फिर दादी ने डाइट के बारे में पूछा। तो मैंने कहा दादी जो जो तला हुआ खाते हैं, पराठा पकौड़ा, नॉन वेज खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं ज़्यादा, फ्राइड फूड्स खाते हैं, उनको ज़्यादा होती है। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको ज़्यादा होती है। तो मैंने दादी कहती है आप कभी खाते हैं, मीठा खाते हैं, तला हुआ खाते हैं? दादी कभी कभी तो खाते हैं, गुरुवार का भोग तो खाते हैं। तो दादी ने मुझे कहा कि गुप्ता जी अगर आप चाहते हैं उनको सिखाना तो आपको पहले खुद अपने अंदर जल्दी चेक करो, अपने अंदर जल्दीबाजी ख़त्म, चिंता ख़त्म, व्यवहार बदलना चाहिए, शांति प्यार खुशी का व्यवहार होना चाहिए, मिठास का व्यवहार होना चाहिए आपके अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ बननी चाहिए, तब आप कहेंगे तो लोगों के अंदर परिवर्तन आएगा। अगर आपके अंदर खुद के अंदर ये चीज़ें होंगी तो नहीं परिवर्तन आएगा। अगर आप खुद मीठा खाते होंगे, खुद अगर आप तला हुआ खाते होंगे, दूसरों कहेंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा दादी बीमार तो है, मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है, मेरे को तो हार्ट की बीमारी नहीं है, अब तो मेरे को तो उनको बताना नहीं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले खुद धारण करो, मुरली के पॉइंट्स पे पहले खुद धारण करो, फिर क्लास में कहो। अगर आपके अंदर धारण नहीं तो मत बोलो। अगर आप डाइट पे आपका खुद कंट्रोल नहीं, दूसरों को मत बताओ डाइट के बारे में। अगर आप खुद शेयर नहीं करते दूसरों को मत बताओ, पहले खुद धारण करो, उसके एम्बॉडीमेंट बनो। तो हमारे पास 2 मास हैं, 2 मास पहले अपने ऊपर पूरा धारण करो। चार्ट लिखते हो क्या? मैंने कहा दादी चार्ट नहीं लिखता हूँ। तो चार्ट लिखो, अगर आप प्रोग्राम एडहेरेंस से करवाना चाहते हो चार्ट लिखो। तो मैंने दादी को देखा, दादी जब बीमार हुई, जब हॉस्पिटल में थी, उस समय भी दादी वेंटिलेटर पे थी, तो दादी मुस्कुराती थी। तो मैं दादी कहाँ पर, दादी क्या हुआ? तो दादी कहती थी मैं ऊपर हूँ। दादी उस समय भी अतीन्द्रिय सुख आनंद में रहती थी। और लास्ट की मुझे एक बात और याद आती है, जब दादी 25 अगस्त 2007 को जब दादी को जब वेंटिलेटर उस पर लगा हुआ, दादी वेंटिलेटर पे थी और दादी को जब हमने मॉनिटर लगे हुए थे, दादी को सुबह 9 बजे मैं देखने के लिए गया और दादी जी तभी जो है उनकी जो पैरामीटर सारे स्टेबल थे। और जब मैं बाहर आ रहा था, जब मैं बाहर देख कर के मैं बाहर आने लगा तो मेरे को आवाज़ आई, गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। तो दादी को ब्रेन में स्ट्रोक हो गया था उसके पहले 2 दिन पहले। तो वो सब एमआरआई वगैरह कराया था, सब में आ गई थी बात। तो अब सोचा गया था कि दादी जी ऐसे ऐसे हैं, तो अभी पर हम लोग सारा कुछ मैनेज कर रहे थे। दादी उसमें कोमा में थी। तो मेरे को अंदर से आवाज़ आई दरवाजे के पास जाने पे, दादी ने कहा मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं वापस गया, देखा सारा पैरामीटर वैसे के वैसे हैं। फिर मैं दोबारा बाहर निकला, फिर मेरे को आवाज़ आई गुप्ता जी मैं जा रही हूँ। तो जैसे मेरे को फिर आवाज़, मैं दोबारा गया तो फिर मैंने तुरंत वहाँ पर जो भाई थे उनको बताया कि आप ना सबको बताओ, दादी जी को बताओ, दादी गुलजार को बताओ, दादी जानकी जी को बताओ और सभी मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी और इन सबको बताओ कि अब दादी के जाने का समय आ गया। और जब हम जो है वहाँ पर सबके सब खड़े हो गए और सब वहाँ पे सब दादियाँ आ गई, भाई साहब निर्भय भाई आ गए, ब्रिजमोहन भाई आ गए, सभी रमेश भाई आ गए, सभी के सभी वहाँ इकट्ठे हो गए और दादी का पैरामीटर सब नॉर्मल चल रहे थे। 15-20 मिनट सब वहाँ खड़े रहे और मेरे को अंदर से बड़ा फील हो रहा था कि सबके सब आ गए और ये तो सब कुछ पैरामीटर ठीक हैं। फिर अचानक से थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अचानक से और जो था उनका जो पल्स थी 80 थी, तो 80 से धीरे धीरे 75 हुई, 72 हुई, 70 हुई, 68 हुई, धीरे धीरे होते होते कम होते 60, 50, 40, 30, फिर धीरे धीरे एकदम ज़ीरो हो गए। ऐसे ब्लड प्रेशर लो होता चला गया, सारे पैरामीटर्स एकदम ज़ीरो होते चले गए और एकदम दादी का सारा पैरामीटर, दादी एकदम चली गई। और फिर देखा सबने, सबके सब थोड़े से सीरियस हुए दादी के जाने से। सबको जैसे लगा सब पैरामीटर ज़ीरो हो गए, दादी चली गई और एकदम बॉडी वाइट हो गई। फिर थोड़ी देर में सभी ने फिर सबके सब मेडिटेशन करने लगे। मैंने भी कहा सभी के साथ मेडिटेशन करो तो दादी हमारी वापस आ जाएगी। तो सचमुच में दादी वापस आ गई। फिर दोबारा से वापस 80 हार्ट रेट हो गया और वापस सारा पैरामीटर्स वापस नॉर्मल हो गए। दादी का फिर वो सारा चेहरा लाल हो गया, स्किन लाल हो गई और फिर थोड़ी देर में फिर दादी चली गई। तो मुझे भी इस बात का बहुत नशा रहता है कि दादी लास्ट में भी मुझे टच करके, कि दादी इतना प्यार करती थी। मुझे याद है आज भी दादी कितना मेरे चेहरे पर, जब दादी आते थे ना, मैं आता था सुबह सुबह दादी को देखने, तो दादी कितना प्यार, दादी के हाथ भी जैसे फरिश्तों के रूई के जैसे हाथ होते ऐसे थे। दादी की एक बात मुझे याद आती है, आज भी मैं सिहर जाता हूँ, वो मेमोरीज़ आती हैं। तो वो फरिश्ता का रूप, वो मुस्कुराता हुआ रूप, वो दाता का रूप, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, कैसे देवान का अंश भी नहीं था, मर्यादा में 100% मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक ना, अहिंसा परमो धर्म दादी के अंदर देखते थे।
तो दादी हमारे लिए आदर्श थी, आज आदर्श है और आने वाले समय में सदा हम सब के लिए। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को हमने साकार में देखा नहीं, क्योंकि दादी में हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। तो दादी हमारे लिए सदा आदर्श है, हमारे साथ आज भी है और सदा रहेगी। ओम शांति।